नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज पे और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। तो वैसे तो शास्त्रों में उल्लू पक्षी को रात में देखना और उसकी आवाज सुनना अशुभ माना गया है। दीपावली को अगर छोड़ दिया जाए तो लोग अक्सर यही मानते हैं कि उन्हें या फिर उनके किसी परिवार के सदस्य को रात में उल्लू ना दिखाई दे। लेकिन अगर उल्लू पक्षी का जोड़ा आपके घरों पर आकर के हर रोज बैठने लगे और विचित्र आवाजें निकालने लगे और इसी बीच आपके साथ या आपके इलाके में कोई बड़ी अनहोनी घट जाए तो निश्चित तौर पर आप तंत्र मंत्र और अपशकुन पर यकीन कर बैठेंगे। मार मार लाइट मार मार। सुबह रात में उल्लू हमारी गाड़ी पे बैठे थे तो देखा तो गाड़ी में आग लगी हुई। आना तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। जहाँ पर उल्लू बैठ जाता है वहाँ पर वीराना ही हो जाता है। सदियों से चली आ रही परंपरा और आधुनिक विज्ञान की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तंत्र मंत्र जैसी विद्या पर यकीन, मन का भ्रम किसी भी प्राकृतिक घटना या अनहोनी को वर्तमान से जोड़ देता है। लेकिन एक के बाद एक, या यूं कहें कि बार बार कोई अनहोनी किसी एक वजह से घटे तो फिर डर और खौफ का छाना लाजमी है। और फर्रुखाबाद के सदवाड़ा इलाके के लोग इन दिनों कुछ ऐसे ही खौफ के साए में जीने को मजबूर है। इन दिनों शहर कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर शहर के बीचों बीच बसे सदवाड़ा के लोगों का दिन का चैन और रात की नींद दोनों हराम है। जितनी दहशत सदवाड़ा के लोगों को हर वक्त किसी अनहोनी की रहती है, इस दहशत की वजह उससे कई ज्यादा खौफनाक है। यकीनन इस खौफनाक कहानी को सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सदवाड़ा के लोगों का दर्द आपके जहन में उतर आएगा। मार मार लाइट मार मार। ये कहानी फर्रुखाबाद के सदवाड़ा की है। सदवाड़ा में पिछले 2 सालों से सफेद उल्लुओं ने अपना वास कर लिया है, जिनके आने के बाद कई अनहोनी घटनाएं घटी हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। दहशत इस कदर है कि जिस घर पर उल्लू रात में बैठ जाए और विचित्र आवाजें निकालने लगे, उस घर के लोग या तो पलायन करने जा रहे हैं या रात रात भर जग कर गुजार रहे हैं। एबीसी न्यूज को जब इस हैरान कर देने वाले मामले की जानकारी हुई तो बिना देर किए इस कड़ाके की ठंड में हमारी टीम ने सदवाड़ा का रुख किया। रात के लगभग 9 बजे जब एबीसी न्यूज की टीम इस खौफ की हकीकत जानने पहुंची तो वहां पहले से ही इलाके के आसमान की ओर टकटकी लगाकर अनहोनी की जड़ यानी कि सफेद उल्लू के जोड़े को खोज रहे थे। भीषण ठंड में उनके माथे पर दिख रहा पसीना उस खौफ को बयां कर रहा था जो उनकी आंखों से उतरकर जिस्म में समा चुका था। आंखें आसमान की ओर जरूर थी, लेकिन दिलो दिमाग में यह खौफ था कि कहीं आज उनकी बारी ना हो। कोहरे की चादर रोड लाइट की रोशनी को आगोश में ले रही थी। सर्द हवाओं से लड़ता शरीर भी जवाब दे रहा था। लेकिन आप तक हकीकत पहुंचाने के जुनून और हौसले के साथ हमारा कैमरा हर घर की छत पर उस विलुप्त प्रजाति के पक्षियों को ढूंढ रहा था जो पूरे इलाके के लिए खौफ का पर्याय बन चुके थे। काफी खोजबीन करने के बाद आखिरकार वो सफेद उल्लुओं का जोड़ा हमारे कैमरे में कैद हो ही गया। मार मार लाइट मार मार। हाँ मार मार। दिखने में बेहद खूबसूरत उल्लू के इस जोड़े को देख करके एक बार मन में आया कि भला ऐसा कैसे हो सकता है।
जरूर अंधविश्वास और अनहोनी के डर से लोग इन बेजुबानों पर शक कर रहे हैं और खुली हवा में सांस ले रहे इन बेजुबानों को कैद करना चाहते हैं। लेकिन जब इलाकाई लोगों से बीते दिनों में घटी अनहोनी की जानकारी हुई तो हकीकत जानने की ललक और बढ़ गई। मार मार लाइट मार मार। हाँ मारता है। सुबह रात में उल्लू हमारी गाड़ी पे बैठे थे तो देखा तो गाड़ी में आग लगी हुई। आना तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। जहाँ पर उल्लू बैठ जाता है वहाँ पर वीराना ही हो जाता है। उन बेजुबानों की हर हरकत पर हमारा कैमरा नजर बनाए हुआ था। आंखें घुमाने से लेकर के उनके पंखों की हर हरकत पर हमारी नजर बनी हुई थी कि अचानक एक विचित्र आवाज ने हमारी टीम को भी हैरान कर दिया। अचानक उस जोड़े ने रोना शुरू कर दिया था जिसकी गूंज पूरे इलाके में सुनाई दे रही थी। एक तो घायल हो गया था उस दिन। यही तो चलेगा उनके। कुछ पलों के बाद उल्लू का जोड़ा उस हवेली की छत से उड़ गया और उसके बाद हमने जब वहां पे मौजूद लोगों से बात की तो उनके हर लफ्ज ने हमें चौंका दिया। एक शख्स ने बताया कि कुछ दिनों पहले गली में खड़ी एक गाड़ी पर उल्लुओं ने बैठना शुरू किया तो ये देख करके लोगों ने गाड़ी मालिक को आगाह किया कि गाड़ी के साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है और उसके अगले ही दिन अचानक गाड़ी में आग लग जाती है। हो सकता है आपको हमारी इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा हो, लेकिन सुनिए गाड़ी मालिक ने आखिर इस अजीबोगरीब घटना के बारे में क्या बताया है। सुबह रात में उल्लू हमारी गाड़ी पे बैठे थे। मेरी गाड़ी यहीं सरवाड़े मोहल्ले में नीचे खड़ी हुई थी तो रात में उल्लू बैठे थे। तो सुबह हम आए, हमने चलो गाड़ी धुलवा के और इसको गैरेज में खड़ी करें जाके, तो देखा तो गाड़ी में आग लगी हुई। गाड़ी में आग लग गई? गाड़ी में आग लग गई थी। कैसे आग लग गई थी? अब यही नहीं पता गाड़ी में कैसे आग लग गई। आपके मन में क्या आया जब सुबह गाड़ी में? मन में हमारे यही आया कि गाड़ी इतने दिनों से सही खड़ी थी, हम चला भी रहे थे उसे खूब, और जब से उल्लू बैठे तब से गाड़ी हमारी इन्होंने जप ली। इस घटना को हमने महज एक इत्तेफाक माना और बाकी लोगों से भी बात की। बातचीत के दौरान कुछ व्यापारियों ने अपना दर्द सुनाया तो शंका हकीकत में बदलने लगी। व्यापारियों ने बताया कि जब से सदवाड़ा में सफेद उल्लुओं ने अपना वास किया है उसके बाद से ही यहाँ का व्यापार घाटे में चल रहा है। किसी न किसी तरह से लोगों का नुकसान होना शुरू हो गया। ये जो उल्लू आ रहे हैं इनसे आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। रात भर चिल्लाते हैं, लोग सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा समस्या इससे आ रही है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ है। कायदे में सरकारी वन विभाग वाले आके इन्हें देखें और कोई ऐसी रास्ता निकालें जो लोग आराम से जी सके। चाहते हैं इनको पकड़ा जाए, तुरंत पकड़ा जाए और इसकी व्यवस्था की जाए। अच्छा, जब से ये आ रहे हैं किसी तरीके की कोई यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हुई हो जिससे लोगों के मन में कुछ ऐसा लगता हो कि भय है या कुछ इस तरह की चीज? लोगों के मन में यह है कि इनके आने से हमारे यहाँ का व्यापार बहुत कम हो गया। एक मन में आ रहा है, चाहे वो सही है चाहे गलत है, लेकिन लोगों के मन में ये बात आ रही है कि इनकी वजह से हमारे यहाँ का माहौल कार व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या नाम है आपका? केशव भानसाद। व्यापारियों ने भले ही नुकसान की वजह उन बेजुबानों को बताई हो, लेकिन हम अब भी सदवाड़ा की अजीबोगरीब कहानी पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। फिर हमारी मुलाकात ऐसे शख्स से हुई जिसकी बातों ने हमें भी हिलाकर रख दिया। बातचीत में पता लगा कि बीते दिनों सफेद उल्लू का जोड़ा एक घर के अंदर आकर के बैठ गया था। उस दौरान घर में मौजूद एक शख्स सफेद उल्लुओं की खूबसूरती को निहारने लगा। अगले दिन ही सुबह उसके पिता की अचानक मौत हो गई। उल्लुओं के घर के अंदर जाने के बाद अगले ही दिन घटी इस अनहोनी ने इलाके में दहशत को और बढ़ा दिया। जिस शख्स ने उल्लुओं के साथ समय बिताया
उसने इस पूरी घटना के बारे में ऑफ कैमरा तो हमें बताया ही, लेकिन कैमरा ऑन करते ही वो शख्स वहां से चला जाता है। कहीं तो ऐसे पीड़ित भी मिले जिनके साथ भी बड़ी बड़ी अनहोनी हुई, लेकिन दोबारा वो उस पल को याद नहीं करना चाहते और इसीलिए उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। इलाके के पंडित राम नरेश दुबे ने शास्त्रों से अध्ययन कर बताया कि गांव और शहर में उल्लुओं का आना बहुत ही अशुभ माना जाता है। जहां पर उल्लुओं का वास हो जाता है वो इलाका बंजर हो जाता है। वैसे शास्त्रों के अनुसार उल्लू जो है लक्ष्मी जी का वाहन है, उसकी पूजा दीपावली लक्ष्मी की जाती है। लेकिन शहर में और गांव में उल्लू का आना तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। बोलना शुभ माना जाता है, बैठना शुभ माना जाता है। जहाँ पर उल्लू बैठ जाता है वहाँ पर वीराना ही हो जाता है। और एक शायरी भी कही गई है कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, और अनजान गुलिस्तां क्या होगा, हर साख उल्लू बैठा है। तो उल्लू का शहर में आना ही अशुभ माना जाता है और बोलना भी अशुभ माना जाता है। और जहाँ पर उल्लू बैठ जाता है वहाँ पर मृत्यु होती है, आग लगती है, अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। तंत्र विद्या में भी इसका इस्तेमाल, तंत्र विद्या में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसके नाखून, पंख, चोंच वगैरह जो है, हालांकि हम तांत्रिक प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन सुनने में आता है, धार्मिक ग्रंथों में भी है कि तंत्र क्रिया में उल्लू का बहुत बड़ा महत्व है। वशीकरण किए जाते हैं, उच्चाटन किए जाते हैं, मार मोहन किए जाते हैं, तो तंत्र क्रिया में भी इसका महत्व सुना जाता है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। क्या नाम है? राम नरेश दुबे। हमारी पड़ताल में सामने आया कि सफेद उल्लुओं के आने के बाद इलाके में सुसाइड करने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। बीते दिनों एक शख्स ने इन उल्लुओं के झुंड में से एक उल्लू को पकड़कर अपने साथ ले गया था और उसी रात इलाके में एक सुसाइड की घटना घट गई, जिसके बाद रात बीतते ही अगली सुबह ही उल्लू को वापस छोड़ करके वहां से वो चला गया। दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि उल्लुओं की इस खबर को दिखा करके हमारा मकसद आपके दिल में भय पैदा करना नहीं है, बल्कि उन सच्ची घटनाओं को सामने लाने का था जो पिछले 2 सालों से मोहल्ला सदवाड़ा में घट रही हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए एबीसी न्यूज। मार मार लाइट मार मार सुबह रात में उल्लू हमारी गाड़ी पे बैठे थे, तो देखा तो गाड़ी में आग लगी हुई। आना तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। जहाँ पर उल्लू बैठ जाता है वहाँ पर वीराना ही हो जाता है।